हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। आज मैं एक स्टॉक आईटी स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है। इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है। पर आजकल आपने देखा होगा कि सारे आईटी शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब 5% एक दिन में बढ़ रहा है, किसी का 10% बढ़ रहा है, राइट। तो आजकल तो टीसीएस का भी देखिएगा तो टीसीएस का भी प्राइस टू अर्निंग अब 30 पे चले गया है, जो एक टाइम पे 20-25 के बीच में हुआ करता था। तो सारे आईटी स्टॉक्स अभी के टाइम पे भाग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही। इससे पहले फार्मा और केमिकल्स भाग रहे थे, अभी आईटी भाग रहा है। तो मतलब सोचा कि मैं भी एक आईटी कंपनी वीडियो बनाता हूँ जो कि स्मॉल कैप आईटी है, बट इंटरेस्टिंग है, कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी एक्चुअली एमएनसी कंपनी है, मतलब इनके जो प्रोमोटर्स है वो इंडिया के नहीं है, इंडिया से बाहर के हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर में आपको बताना। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मैं भी यूट्यूब को ग्रो करता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताता हूँ कि एक्सप्लियो एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी है क्या, मतलब ठीक है। इसका इसका पहले नाम था एसक्यूएस इंडिया बीएफएसआई लिमिटेड। ये पहले से लिस्टेड थी पर दूसरे नाम से लिस्टेड थी पहले से। हो सकता है कहीं भी आप सर्च करेंगे एक्सप्लियो तो मतलब ये नाम से आएगा, एक्सक्यूएस इंडिया के नाम से आएगा, तो सेम कंपनी है दोनों। और ये मतलब ये जो कंपनी है इंडिया की जो है, मतलब एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, वो एक्सप्लियो ग्रुप की पार्ट है। जो एक्सप्लियो ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बट इंडिया की ग्रुप नहीं है, वो बाहर की ग्रुप है, जर्मनी और मतलब यूरोप में मोस्टली उनका बिजनेस है। बट वो बहुत ही बड़ी ग्रुप है, उनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये उसके उसकी सब्सिडरी है बेसिकली एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, जो है एक्सप्लियो ग्रुप की एक कंपनी है, स्मॉल पार्ट, मतलब छोटी कंपनी है। और ये कंपनी मोस्टली क्या है ना कि मतलब टेस्टिंग में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है। मतलब जैसे भी फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे बैंक्स के लिए हुआ, इंश्योरेंस के लिए हुआ, तो इन सबको जो मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चाहिए तो वो प्रोवाइड करती है, ये ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। और इनका देखिए 20 साल की, मतलब ऐसा नहीं कोई नई कंपनी है, बड़ी कंपनी छोटी है, बट ये 20 साल से, मतलब 20 साल पुरानी कंपनी है। और इनके पास 150 से प्लस कस्टमर्स है, मतलब एपैक, यूएसए, यूके और मिडिल ईस्ट में। मतलब देखिए कंपनी मार्केट क्या है, बहुत छोटी है, बट इनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, तो ये सब भी देखना चाहिए यहाँ पे। अगर आप देखिएगा इनका बिजनेस, मेन बिजनेस जो है इनका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस है, जिससे इनका 100% रेवेन्यू आता है। और आप देख सकते हैं इनके 4 सब्सिडरीज हैं, क्योंकि ये इंडिया से बाहर से ही पैसा कमाते हैं, एक्चुअली इंडिया से बाहर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इनका एक देख सकते हैं जर्मनी में है, एक सिंगापुर में है, एक यूएसए में है, एक यूके में है, एक यूएई में है। तो 5 सब्सिडरी इनके है, नहीं सॉरी 4 सब्सिडरी है। और इनकी होल्डिंग कंपनी जो है, जो इनके प्रोमोटर्स है, वो एक्सप्लियो टेक्नोलॉजी जर्मनी जीएमबीएच के नाम से है, मतलब बाहर के प्रोमोटर्स है, जो ऐसे बताया एमएनसी कंपनी है। और उनका होल्डिंग इसमें 56% का इस स्टॉक में। तो यहाँ फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इनके जो प्रोमोटर्स हैं मेन, एक्सप्लियो टेक्नोलॉजी जर्मनी जीएमबीएच। उनका पहले 53% था, राइट। आप देख सकते हो उन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाया है अपना, जो कि पॉजिटिव चीज है। अब 56% उनका शेयर होल्डिंग हो गया है इस कंपनी में। चलिए और भी कुछ मैट्रिक्स तो देख लेते हैं। जैसे इनका रेवेन्यू देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है, तो इनके मोस्टली क्लाइंट देखिए इंडिया में क्या, सारे आईटी बिजनेस का मोस्ट पैसा इंडिया के बाहर से आता है। तो इनका भी सेम है, देख सकते हैं कि एशिया से मतलब अराउंड 38% आता है पैसा, और नॉर्थ अमेरिका से कुछ नहीं आता है। यूरोप से सबसे ज्यादा आता है, अराउंड 60% रेवेन्यू इनका यूरोप से आता है। क्लाइंट कंसेंट्रेशन देखिएगा तो मतलब आप देख सकते हैं टॉप 5 में, मतलब इनका आप देख सकते हैं 37% पैसा टॉप 5 क्लाइंट से आता है, और 54% पैसा टॉप 10 क्लाइंट से आता है। हाँ थोड़ा ज्यादा है, मतलब आप देखिएगा इनका डिपेंडेंसी जो है टॉप 10 क्लाइंट पे बहुत ज्यादा है। और मतलब इनका आधा रेवेन्यू इनके टॉप 10 क्लाइंट से आता है। बट ये मतलब कोई भी स्मॉल कैप आईटी लीजिएगा तो उनके साथ ऐसा होता है, मैंने देखा है टिपिकली। और रेवेन्यू बाई मतलब आप देखिए किन किन सेक्टर से इनका रेवेन्यू आता है। तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा आता है, अराउंड 40% रेवेन्यू इनका बैंकिंग से आता है। फिर कैपिटल मार्केट से उतना नहीं आता है। कार्ड्स एंड पेमेंट्स, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब पेमेंट से अराउंड 32%, 35-33% आता है। तो मोस्टली इनका बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड पेमेंट से आता है। और थोड़ा इंश्योरेंस से भी अब बढ़ने लग गया है, 22% अब इंश्योरेंस से भी आता है। अगर हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो देख सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल से ही ज्यादा आता है, मतलब इंडिया से ज्यादा नहीं है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया से ज्यादा नहीं आता है। 90% पैसा इंडिया 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 के बाहर से आता है। और देखिए देखिए जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि एक्सप्लियो ग्रुप जो है, जो इनका प्रोमोटर है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रुप है, एक्चुअली इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। तो उनके बहुत सारे मतलब ऑपरेशन है। तो इनका क्या है कि इनका अराउंड 21% रेवेन्यू वो ग्रुप से ही आता है। तो बेसिकली क्या है, उस ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज है, और उन कंपनीज को भी मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉल्यूशन चाहिए। तो वो बेसिकली अपना काम इस कंपनी को देती है, एक्सप्लियो सॉल्यूशन को देती है। तो 20-21% पैसा तो उन्हीं से आ जाता है इनका। तो कम चलो 20% तो हमेशा उससे आता रहेगा, मतलब ग्रुप कंपनी से आता रहेगा, जब तक इनकी ग्रुप कंपनी अच्छा कर रही है तब तक।
चलिए अब तो फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 533 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 148 का है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है 37%, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, मतलब रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट जीरो है, राइट, बहुत ही अच्छी चीज है कि डेप्ट है ही नहीं इनके पास। टिपिकली मोस्ट आईटी कंपनी के पास नहीं होता है, बट इनके पास भी नहीं है। अगर आप इनका हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग देखिएगा, पिछले 5 साल में 16 का था। और सब जैसे कुछ ये सब कुछ वैल्यूएशन है, जैसे प्राइस टू कैश फ्लो 32 है, ईवी टू एबिटा 6 है। तो ये सब आप इनके ग्रुप कंपनी मतलब और सब जो इनकी आईटी कंपनी है उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपनी का मतलब ये सब वैल्यूएशन बहुत कम है। इसका करंट प्राइस अराउंड 522 है। देखिए प्राइस टू अर्निंग अभी अराउंड इसका इनका 11 है बस। बट अगर आप और सब छोटी कंपनीज का देखिए इंडिया में जो आईटी कंपनीज है, जैसे बिरला सॉफ्ट हो गई, जेंसार टेक है, बहुत सारी कंपनीज है स्मॉल कैप है, उन सब का तो प्राइस अर्निंग 20 का रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा तो अंडर वैल्यूड है उस सेंस में यहाँ पे। और इनका 5 साल में हिस्टोरिकल भी देखिए 16 था, तो उससे भी कम है। प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और 56% होल्डिंग प्रोमोटर का है। इनके पास कैश देखिएगा तो 87 करोड़ का कैश है, मतलब मार्केट कैप बस 533 है, उस पे 87 करोड़ का कैश भी है इनके पास। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बहुत कम है, बस 1 करोड़ शेयर्स है। और फ्री कैश फ्लो 76 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है इनका। लास्ट 3 साल में इनका फ्री कैश फ्लो 76 रहा है। इनका स्टॉक प्राइस चार्ट देखिएगा तो आपको लगेगा मतलब कि क्या, मतलब पहले तो ऐसे बढ़ रहा था, मस्त बढ़ा, मतलब 15-16 तक मस्त बढ़ा, फिर उल्टा हो गया, राइट। मतलब जैसे यहाँ ऐसे बढ़ा था, अब वो उल्टा हो गया, अब गिर रहा है, राइट। अब उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पहले क्या था, इनका मैनेजमेंट डिफरेंट था। और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि अभी जो मैनेजमेंट है, जो नया ग्रुप है जो इंडिया के बाहर की है, इन्होंने पूरा मैनेजमेंट को अलग किया है, पूरा न्यू मैनेजमेंट बैठाया है, न्यू मतलब न्यू सीईओ है, सब कुछ नए नए है, तो कंपनी अब चेंज हो गई है। अगर आप कंपेयर करेंगे 16 या 17, तो कोई फायदा नहीं होगा। उस टाइम बहुत अलग इश्यूज चल रहे थे, तो कोई फायदा मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं क्यों स्टॉक प्राइस गिर गया यहाँ से, क्योंकि उसका मैनेजमेंट उस टाइम अलग था और अब डिफरेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं, मतलब लॉकडाउन जब वो स्टार्ट हुआ था, इनका भी स्टॉक प्राइस अच्छा खासा गिरा था। और उसके बाद बहुत अच्छा, मतलब 100 100 आई थिंक 200 के नीचे चले गया था, 110 112 पता नहीं कितना चले गया था। और उसके बाद अभी 500 पे चले गया है, तो ऑलरेडी 3-4 बैगर है वहां से जब से क्रैश हुआ था, राइट। तो अब मतलब अब न्यू प्रमोटर्स को देखिए और नया इनका जो आई का जो फ्यूचर है उस पर देखिए, ज्यादा सही रहेगा। मतलब पास्ट में देखने में कोई फायदा नहीं है इसमें। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा तो मैं रिसेंट देखता हूँ, देखिए अब भले ही कोविड है, मतलब सब कंपनी को इश्यूज हो रहे हैं, पर आईटी कंपनी तो टिपिकली इश्यूज नहीं हो रहे हैं, इनको भी देख सकते हैं। इनका तो नंबर बहुत अच्छा है जून क्वार्टर में। 76 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्जिन बढ़ गया है, 26% हो गया है पहले से, राइट। इनके प्रॉफिट ही 14 करोड़ के आ गए थे, राइट। तो मतलब पिछले क्वार्टर जून से कंपेयर करिएगा तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था प्रॉफिट, राइट। तो इनका नंबर्स अच्छे हैं, मतलब अभी के टाइम पे भी इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इनका अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 14 का ऑलमोस्ट हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब पर क्वार्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पिछला जो मैंने दिखाया था वो क्वार्टर रिजल्ट था, ये हर एक साल का रिजल्ट है। इसमें एक इशू ये है कि इनका जो रेवेन्यू आप देखेंगे, मतलब 2016 से लेके अभी तक उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब अभी पिछले 12 मंथ में थोड़ा बढ़ गया है, बट कंपेयर उतना फास्ट ग्रो नहीं किया इनका रेवेन्यू। भले इनका प्रॉफिट भी आप देखिएगा तो अराउंड 37 से 48 ही रहा है। तो बट मतलब अब देख सकते हो तो फास्ट ग्रो नहीं किया है प्रॉफिट। और ये बट ये भी देखिए कि मैं मतलब 19 आई थिंक लास्ट ईयर इनका न्यू मैनेजमेंट टीम आया है। तो मेरे अंदाज से अगर आप अभी से ट्रैक करना शुरू कीजिए इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि पास्ट में का मैनेजमेंट डिफरेंट था, इसलिए मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। और सही भी नहीं होता, डिफरेंट मैनेजमेंट क्या मतलब डिफरेंट व्यूज होते हैं, राइट, कंपनी को ग्रो करने के। अभी ये ट्राई कर रहे हैं थोड़ा एग्रेसिव ग्रो करने का, क्यों थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो इनका अगर आप ईपीएस देखेंगे तो अभी अराउंड 45 का अर्निंग पर शेयर हो गया है अराउंड। पहले थोड़ा तो ग्रो किया ही है, मतलब इनका मार्जिन बढ़ा है, मतलब भले ही सेल्स उतना नहीं बढ़ा, पर आप देख सकते हैं इनका अगर आप ईपीएस देखिएगा तो 30 से अराउंड 45 हो गया है, तो ग्रो किया ही है वो, राइट। हाँ, और डिविडेंड के बारे में भी देख सकते हैं। तो डिविडेंड पे आउट आप देखेंगे तो 18 तक तो हुआ था, और डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है, 80% 100%, राइट। बट 19 में डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ, क्योंकि 19 में इन्होंने बाईबैक किया था शेयर्स का। और 20 में अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि, मतलब पिछले क्वार्टर में तो नहीं डिसाइड किया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में करते हैं डिविडेंड पे आउट इस ईयर का, 20 का। लेकिन इनका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा है, सेल्स ग्रोथ तो उतना अच्छा नहीं रहा है, प्रॉफिट अच्छा रहा है, 17-20% ग्रो करना सही है। स्टॉक प्राइस ही पहले कोई खास नहीं मूव कर रहा था, बट पिछले इस साल 76% ग्रो किया है, तो वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अगर आप एक चीज मैं निगेटिव और आपको बता दूं कि इनका मैं कैश मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिएगा, तो देखिए इनका प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वार्टर मतलब मार्च 2020 के साल में 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बट कैश इन्होंने बस 17 करोड़ का जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि इनका रिसीवेबल्स जो है वो थोड़ा हाई है, मतलब 29 करोड़ इनको पैसा मिला नहीं है, मतलब इन्होंने काम तो कर दिया दूसरे कंपनी के लिए, सर्विस प्रोवाइड कर दिया उन्हें, पर इनको उनसे पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू मुझे लगता है, कंपनी को मतलब टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब कि हो सकता है कि मतलब क्या होता है कि लार्ज कैप के लिए इजी होता है तुरंत पैसा ले लेना काम करके,
स्मॉल कैप के लिए मैंने देखा कि जिस कंपनी में थोड़ा इशू आता है, तो इनको भी यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इशू आ रहा है पिछले 3 साल से, थोड़ा सा रिसीवेबल्स हाई है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए यहाँ पे। चलिए लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा मुझे क्या लगता है फ्यूचर का आउटलुक और मुझे क्या लगता है। तो देखिए इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इनकी इनकी जो बड़ी ग्रुप है, जो पैरेंट का जो बड़ा ग्रुप है, उनके पास मतलब बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, बहुत ही बड़ी कंपनी है वो ऑलरेडी, और इसको भी उससे फ़ायदा होता है, अच्छा खासा रेवेन्यू अपने ग्रुप कंपनी से आ जाता है। प्लस अब मैं बताता हूँ फ्यूचर के बारे में। सो कंपनी ने थोड़ा मैं डिविडेंड के बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी ने बायबैक किया था लास्ट ईयर, इस साल अभी तक डिविडेंड दिया नहीं है, बट लेट्स से Q2 में देखते हैं, मोस्टली हर साल Q2 में देते हैं ये डिविडेंड। और डिविडेंड इनका कैश, इनके पास 100 करोड़ का तो कैश है, तो मान के चलिए 40 करोड़ भी अगर डिविडेंड देते हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि 1 करोड़ ही शेयर है राइट इनके पास, तो 40 रुपए का डिविडेंड मतलब मिल जाता है सबको राइट। तो वो मतलब बहुत बहुत ही अच्छा हो सकता है, अगर देंगे तो पॉजिटिव हो सकता है। देखिए कंपनी ने बात किया है कि इनका टारगेट है अगले 3 साल में $100 मतलब मिलियन का रेवेन्यू लाने का, क्योंकि अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 700 करोड़ हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ से डबल करने का, अभी अराउंड 300 करोड़ का है, तो डबल से ज्यादा करने का इनका टारगेट है, ऑलमोस्ट डबल करने का अगले 3 साल में। अब देखिए अगर इनका मार्जिन सब सेम रहा, जो कि अराउंड 20% का मार्जिन है अभी, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 120 करोड़, मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और इनका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 120, क्यों? क्योंकि इनका नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ ही है और नेट प्रॉफिट 120 है, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 120 रुपीज का राइट। अब देखिए अभी प्राइस टू अर्निंग पर 11 का है, बट अगर आप और सब कंपनीज को देखिएगा, स्मॉल कैप आईटी को भी देखिएगा, वो सब तो 20 के मतलब 20-25 के मतलब मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो अगर ये कंपनी ग्रो कर पाई, तो ऑफकोर्स मुझे मैं पक्का हूँ कि इसका प्राइस टू अर्निंग ही बढ़ेगा बाद में जाके। तो मान के चलिए प्राइस टू अर्निंग 20 लेते हैं, जो कि एवरेज है आईटी इंडियन आईटी कंपनी का, तो इनका शेयर प्राइस मतलब इस अर्निंग पर शेयर के अनुसार हो जाएगा 2400 रुपया, और अभी इसका प्राइस अराउंड 522 रुपया है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड मतलब 5 बैग बनने का चांस है इसे फ्यूचर में। ऑफकोर्स मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये रेवेन्यू टारगेट मीट कर पाएंगे, अब नहीं कर पाए तो ऑफकोर्स इतना फायदा नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, प्राइस अर्निंग 11 बहुत ही कम है इस कंपनी के लिए। इसके पास एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पैरेंट है, बाकी पैरेंट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में है, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा बिजनेस है। मतलब जो अभी क्या हो रहा है कि ये क्या है, देखिए ये मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, प्लस आजकल जो मतलब ऑटोमेटिक टेस्टिंग आता है डेवऑप्स ये सब यूज करके वो भी करने लगे हैं, तो अच्छा खासा इसके लिए स्कोप है फ्यूचर में। और जैसे आप देखे होंगे बैंक ये सब अब पूरा डिजिटल जा रही है राइट, इंश्योरेंस बैंक्स ये सब, क्रेडिट कार्ड ये सब बहुत बढ़ रहा है राइट, इनका फाइनेंशियल सेक्टर पूरा मतलब डिजिटल हो रही है अभी, तो इनका फायदा इनको मिल सकता है। बट देखते हैं मतलब हर एक क्वार्टर इनको ट्रैक करते रहना होगा, और मैं जो भी मतलब नेक्स्ट क्वार्टर जब रिजल्ट आएगा तो मैं इसके बारे में और भी आपसे बात करूंगा, मतलब ये अपने टारगेट पे मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब इनका रिजल्ट आएगा तो। सो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको क्वेश्चन हो मतलब इस कंपनी से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट्स में पूछिएगा। धन्यवाद।